सो हाय एवरीवन जी, क्या हाल चाल। मैं राजन चौधरी आज फिर से हाजिर आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेकर के। आज हमारे बीच में है अभिप्सा पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं है, आप सब इस चेहरे को जानते हैं। बहुत सारे लोग इनके सॉन्ग्स, इनके भजन, यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे मतलब आज की पीढ़ी को, जनरेशन को देखा। कभी हमारे जबान पर एक सॉन्ग चढ़ जाता है, हम सारा दिन उसको गुनगुनाते रहते हैं। वो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते थे, सैड सॉन्ग्स लगा लो, है ना, या कुछ भी ऐसा। बट पिछले कुछ टाइम में जब आपका ये आया हर हर शंभू, मैंने बड़े सारे यूथ को देखा तो वो भी ना लाइक गुनगुना रहे होते थे हर हर शंभू। तो आप अच्छी बात है कि हम एक यूथ के लिए कुछ अलग से हटके, है ना, लेकर के आए और यूथ ने उसको पसंद भी किया। बिल्कुल बिल्कुल, That was a different thing. तो हमेशा से मेरा ये मानना था कि जो हमारी जनरेशन है, जिसे हम जेन जी करके टर्म करते हैं, वो लास्ट जनरेशन है जो हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर, हमारे धर्म को बचा सकती है या डुबा सकती है। तो ये मेरे धर्म के प्रति या मेरे धर्म के लिए जो गिविंग बैक कहते हैं, इट्स माई वे ऑफ गिविंग बैक टू माई रिलीजन। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इस लाइन में या इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ करती रहूँ ताकि यूथ अवेयर रहे। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। जैसे रिसेंटली मैंने कॉन्क्लेव अटेंड किया था। वहाँ पे मैं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वहाँ मैंने देखा जो बच्चे आज के डेट में, हमारी जो जनरेशन क्लबिंग पार्टी, इसमें इसकी तरफ ज़्यादा उनका इंक्लिनेशन है। मैंने वहाँ पे देखा हमारी जनरेशन कीर्तन कर रही है, तो काफ़ी अच्छी बात थी और काफ़ी अच्छा लगा देख के कि धीरे धीरे यूथ अपने ट्रेडिशन, अपनी कल्चर की तरफ वापस इंक्लाइन हो रहा है। What is सनातन धर्म? क्या सनातन, पहली बात तो जिसका ना आदि है ना अंत है, उसको सनातन कहते हैं, जो हमेशा से चला आया है। और सनातन बेसिकली, सनातन इज़ नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। ये लाइफस्टाइल है सनातन। और जैसे रिलीजन्स में देखा गया कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप हमारा धर्म ग्रहण करें। चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, सनातन आपके साथ हमेशा से रहा है, सनातन आपके साथ रहेगा। क्योंकि बहुत चीजें हम देखते हैं एग्जैक्टली वो साइंटिफिक चीज़ें हों, वो कल्चर हो, जैसे नेचर को देवी देवता की तौर पे पूजा करना, या पेरेंट्स को देवता मानना, जैसे गुरु को जैसे देवता के साथ ये करना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। तो सनातन इट्स अ वे ऑफ लिविंग। हमने हिंदू नाम का एक धर्म बना दिया है, पर अगर हम शास्त्रों में देखें तो हिंदू नाम का कोई धर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। बेसिकली जो हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वो सनातन धर्म है। तो ये एक वे ऑफ लिविंग है। जो भी आप करते हैं, आपकी लाइफ जैसी चल रही है, आप सब सनातन से बिलोंग करते हैं और इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। आप इसके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो फिर ये इसका स्टडीज पर कोई प्रभाव पड़ा आपका? हम इसकी प्रैक्टिस करते थे, म्यूजिक की प्रैक्टिस करते थे आप, तो क्या इसका प्रभाव स्टडीज पर भी पड़ा? ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इस लाइन में जाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, वो म्यूजिक में जाना चाहते हैं, वो सिंगर भी बनना चाहते हैं, पर उनके माँ बाप आकर के उनको रोक देते हैं कि मत कर, इसका स्टडीज पर भी प्रभाव पड़ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जैसे आर्ट है, आर्ट एक ऐसी चीज़ है, वो फ्रेग्रेंस की तरह है। आप किसी फ्रेग्रेंस को किसी डब्बे के अंदर स्टोर करके नहीं रख सकते, वो फैलेगा। तो आप अगर आर्ट की तरफ इंक्लाइंड हैं या आप में वैसी कोई टैलेंट है, आपने अगर उसको रिकग्नाइज़ किया है कि हाँ मैं डांस अच्छा करता हूँ या करती हूँ, मैं गाना अच्छा गाता हूँ, या आर्ट में जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है अगर मैं उसमें अच्छा हूँ, तो उसको रोकिए मत। जैसे मैं पेरेंट्स जो मेरे बड़े हैं, जो मैं उन्हें एक मैसेज देना चाहूँगी कि रोकिए मत इसको। ये बहती हुई धारा है, धारा को बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए। अगर आप धारा को रोकेंगे तो वो दूसरा रास्ता बना लेगी अपने लिए, तो उन्हें करने दीजिए। ऑफ कोर्स स्टडी मेन स्ट्रीम होना चाहिए। मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टिल परसुइंग माई कोर्स। मैं अभी भी एजुकेशन लाइन में हूँ। और एजुकेशन क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी BSc जूलॉजी ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। मेरा 3rd ईयर है यहाँ पे। और मैं ये कहना चाहूँगी, पढ़िए और उसके साथ जो आप
आपका साइड वर्क या जो आप माइंड फ्रेश करने के लिए जो करते हैं, बिल्कुल पैशन, अगर आप पैशनेट हैं तो वन और अदर वे आप टाइम निकाल ही लेंगे उसके लिए। अगर आप उतने ज़्यादा पैशनेट नहीं हैं तो आपको लगेगा कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं और ऑब्स्टेकल्स मुझे रोक देंगी। कभी चींटी को देखिएगा, उसके सामने लकड़ी या कोई भी ऑब्स्टेकल रख देंगे, वो दूसरे साइड से अपना रास्ता बना के चली जाएगी। तो कोशिश करिए कि चींटी बने। और अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अपने टैलेंट को लेके तो उसको रोकिए मत, उसको को करिकुलर एक्टिविटी जो हम कहते हैं, पढ़ाई ज़रूरी है आज के डेट में, पढ़ाई बिल्कुल करिए और पढ़ाई के साथ ही इसको भी कंटिन्यू करिए, क्योंकि दिन में सभी के लिए 24 घंटे हैं और 24 घंटे को आप पार्ट वाइज डिवाइड कर दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना। एग्जैक्टली, सब टाइम का गेम है। आप टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे तो टाइम आपकी कद्र करेगी। और जो आपने जैसे बोला कि बनना चाहते हैं जो, बिल्कुल अगर आप इस लाइन में ज़्यादा फोकस्ड हैं या इस लाइन के लिए ज़्यादा पैशनेट हैं तो पढ़ाई महज बिल्कुल करिए, लेकिन थोड़ा सा जैसे बार्गेनिंग होती है, थोड़ा इधर से टाइम कम करके उधर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो आपकी लाइफ में कभी कैसे ऐसा कुछ हुआ हो कि हम कुछ करना चाहते हैं और किसी ने आकर के रोका हो कि मत कर, तेरे से नहीं हो गई, तेरा काम नहीं है, उसने भी किया था फेल हो गया, हुआ कभी ऐसा? बहुत बार हुआ है, काफ़ी लाइफ के हर स्टेज में होता है। जब आज भी होता होगा। हर मोमेंट, सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये हर एक इंसान की कहानी है। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जो हम मेंशन करते हैं 4 लोग, वो 4 लोग ज़रूर आते हैं बोलने कि ये करो, ये मत करो। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने भी लाइट बल्ब बनाया था 2000 बार। 2001वीं बार में एडिसन ने बल्ब जलाया था। तो उनसे जब रिपोर्टर ने पूछा कि कैसा लगा आपको 2000 बार फेल होके, उन्होंने कहा कि 2000 स्टेप्स का लंबा प्रोसीजर था, फेल तो मैं एक भी बार नहीं हुआ। तो हर एक स्टेप जो नया आप सोसाइटी से हटके अगर कुछ करना चाहेंगे अपनी पहचान बनाने के लिए, सोसाइटी आके बोलेगी। इनफैक्ट मैं हरर शंभू की बात करूं, मेरे ही कुछ फैमिली मेंबर्स ने काफ़ी कुछ बोला था कि अच्छा। ये ऐसा है वैसा है करके। ठीक है, जब टाइम आएगा सबको अपना अपना जवाब टाइम देगा। और जब वो धीरे धीरे सक्सेस होने लगा तो वही लोग आके अप्रिशिएट करने लगे। तो होता है हर लाइफ, सिर्फ हर शंभू ही नहीं, लाइफ के हर एक मोड़ पे जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो लोग आते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप भी उनके जैसे भेड़ चाल में चले और कुछ नया ना ट्राई करें। लेकिन जब आप वही नई चीज़ ट्राई करके सक्सेसफुल होते हैं तो एक आग सी लगती है। बिल्कुल होता है, जलन होती है। जलन जैसा ब्रूटल वर्ड तो मैं यूज नहीं करना चाहूंगी, लेकिन हाँ, आग लगती है बस। तो इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? मैं बोलना चाहूंगी मेरे लाइफ में हर एक दिन जो भी आए हैं सबका इक्वल शेयर है इसमें। सभी ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है, किसी ने ना कम, किसी ने ना ज़्यादा किया है। चाहे मेरे पेरेंट्स हो, मेरे टीचर्स हो, मेरे जो फ्रेंड सर्कल में थे वो हों, कोई भी जिन्होंने भी, मैं हमेशा चाणक्य जी की ये बात याद रखती हूँ कि अगर आप एक पत्थर से भी कोई चीज़ सीखो तो पत्थर को भी अपना गुरु बना लो। बिल्कुल। तो मैं सभी को ये इक्वली श्रेय देना चाहूँगी कि सभी ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है इस सक्सेस के पीछे। बच्चे आज की डेट में मोबाइल पे फोकस्ड अपने पैशन की तरफ फोकस नहीं है। मैं ये सवाल अपने हर पॉडकास्ट में पूछता हूँ और सबके व्यूज लेता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं उन बच्चों के बारे में। हमारा एक टाइम था या आपका एक टाइम था, आपको आउटसाइड एक्टिविटी करने को मिल जाती है, बिल्कुल, है ना, घर के बाहर खेलने को, कूदने को, हर तरह की एक्टिविटी करने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। पर आज की डेट में इंडोर एक्टिविटीज ही रह चुकी हैं। बिल्कुल। हम मतलब जैसे हमारा एक जनरेशन था, हम ना प्रॉपर जेनजी मतलब जेनजी में जाते हैं ना प्रॉपर मिलेनियल में जाते हैं, हम बीच के हैं। तो हमारे टाइम पे धीरे धीरे एंड्रॉयड सेट्स मॉडिफाई हो रहे थे या सोसाइटी में वो इंट्रोड्यूस हो रहे थे, तो हम व्हाट्सएप वगैरह चीज़ों में काफ़ी देर से आए। हमारा कम्युनिकेशन अच्छा था, जैसे बच्चे
हर बच्चा मतलब सब स्कूल में परफेक्ट नहीं होते हैं, और अगर किसी का नोट्स छूट जाए या ऐसा कुछ होता था तो हम कॉपीज बोरो करते थे, और जो दूसरा बच्चा जो कॉपी लेंड करता था उसे डर रहता था कि कल ये बच्चा स्कूल आएगा कि नहीं, तो वो बार बार पूछता था कल तुम स्कूल आ रही हो ना, तो उसे डर लगा रहता था कि मेरी कॉपी कल टाइम पे वापस आएगी या नहीं। हमारा उसमें कम्युनिकेशन अच्छा था, जो आज के डेट में एक टर्म आ गया है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप इन डिवाइसेस के चलते ही हुई है। हम फ़ोन में मैसेज कर देते हैं या हम मैसेज देखते हैं नहीं देखते हैं, और आज के डेट में पेरेंट्स जो हैं, जो नए पेरेंट्स बन रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि देखो हमारा छोटा सा बच्चा फ़ोन ऑपरेट करना जानता है। बिल्कुल, हाँ। ये आपके लिए प्राउड करने की बात नहीं है, ये गलत बात है। मैं साइंटिफिकली बात करूँगी, सिंस मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। जो आज के डेट में बच्चे प्यूबर्टी हिट कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी इसलिए हिट कर जा रहे हैं क्योंकि जो फ़ोन के रेज़ हैं वो बॉडी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। फ़ोन में काफ़ी, सिर्फ फ़ोन ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आज के जनरेशन के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं डिवाइसेस की तरफ। तो नॉर्मल सी बात है, जो ये रेज़ एमिट कर रही हैं वो डिवाइसेस, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो वो काफ़ी ज़्यादा केमिकल चेंजेस कर रहा है हमारी बॉडी में। तो आज के बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जा रहे हैं, बट हमारे टाइम में था कि हमें वो चाइल्डिश बिहेवियर था या हमें वो इमेच्योरिटी थी, हम उसमें खुश थे। हमारा फ्रेंड सर्कल हुआ करता था। आज के डेट में फ्रेंड सर्कल मतलब इंस्टा पे ग्रुप, व्हाट्सएप पे ग्रुप, बच्चे ग्रुप में जो इन्वॉल्व हैं वही उनके फ्रेंड सर्कल में है। हम हर दूसरे बंदे से बात कर लिया करते थे। तो आज के डेट में जो टर्म सबसे बड़ा है कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन नहीं होना। पहले तो डिवाइसेस से थोड़ा दूर रहें, और जो लोनलीनेस की जो बात आ जाती है, और जो कन्वर्टेड एज में हम फील करते कि स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, बेसिकली हमारे पेरेंट्स पे हम चिढ़ते हैं कि हमेशा वो ब्लेम करते हैं फ़ोन फ़ोन फ़ोन। एक्चुअली हमारे पेरेंट्स गलत नहीं कहते हैं, एकदम सही कहते हैं कि अगर हम फ़ोन से बाहर नहीं जाएंगे तो हम सोसाइटी के साथ रह नहीं पाएंगे या सोसाइटी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और एक एज के बाद हम नेचुरली लोनली फील करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई होगा नहीं बेसिकली जिससे हम बात शेयर कर पाएँ। इसीलिए आज के डेट में रिलेशंस बहुत जल्दी टूट जा रही हैं। किसी के साथ भी रिलेशन हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हों, वो रिलेशनशिप्स जो सस्टेनेबल थे पहले, वो आजकल सस्टेनेबल नहीं रह पा रहे हैं फ़ोन डिवाइसेस के चलते। बेसिकली लोग अपने डिवाइसेस में ही खोए रहते हैं। बेसिकली आप देखेंगे कभी कोई गेट टुगेदर होता है तो टेबल में सब पर भी ऐसा ही होता है सब अपने अपने फ़ोन में लगे हुए होंगे, सब अपने अपने काम में। गेट टुगेदर है, सब इंटरैक्ट करिए एक दूसरे के साथ। पहले जब होता था सब एक दूसरे के बारे में पता लगाते थे, या क्या हो रहा है सबकी लाइफ के बारे में खबर लेते थे। तो मैं कहूँगी, आपको नहीं मानना मुझे जेनजी का मत मानिए, लेकिन मैं ये एक बात कहना चाहूँगी, फ़ोन के साथ अपना रिलेशन थोड़ा सा कट डाउन करके अपने एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन बढ़ाइए, अपने एनवायरनमेंट के साथ घुलिए मिलिए, तभी एक कन्वर्टेड एज के बाद आप लोनली फील नहीं करेंगे एटलीस्ट। आपका पहला सॉन्ग जो था हर हर शंभू, हम एक बार सुनना चाहेंगे थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेव शंभु 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 शिव महादेव। क्या बात है। ये सॉन्ग मैंने खुद ने भी मतलब लगा लो बहुत बार सुना होगा, एंड कहीं भी आते जाते, कहीं जागरण हो रहा है या कुछ मतलब कुछ लंगर लगे हुए हैं, एवरीवेयर ये सॉन्ग मैंने कई बार सुना है। मतलब ये लगा लो कि पिछले कुछ टाइम से, कितना टाइम हो गया सॉन्ग को? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, आज भी ये सॉन्ग ट्रेंडिंग में रहता है। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, आप लोग अपना इतना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। आज भी ये सॉन्ग ट्रेंडिंग में रहता है, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी कुछ ऐसा चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, तो ये ट्रेंडिंग में रहता है। बहुत अच्छा सॉन्ग था ये।
थैंक यू सो मच। इसके अलावा और क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी? अचीवमेंट्स कहने को तो है थोड़ी बहुत कुछ। मैं गवर्नर्स ट्रॉफी विनर हूँ क्लासिकल वोकल में। ओके। स्टेट लेवल की विनर हूँ मैं। और पिछले साल मैं मतलब नेशनल सुरज्योत्सना म्यूजिक अवार्ड से नवाजी गई हूँ। वेरी गुड। और मैं नेशनल की कराटे की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। अच्छा, हम कराटे भी जानते हैं। मैं ब्लैक बेल्ट होल्डर हूँ कराटे ओके, की। मतलब सिंगर के साथ साथ हम लड़ाई करना भी जानते हैं। मेरा मानना है कि लड़ाई गर्ल्स को कराटे आने चाहिए। ऐसी बात नहीं है। मार्शल आर्ट्स बेशक आप सीखिए, लेकिन एक ये होता है कि अगर आप मार्शल आर्टिस्ट हैं या किसी भी स्पोर्ट्स में आप अगर इंडल्ज्ड हैं तो आपको एक अलग सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, आपका इनर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है। किसी जो नॉन स्पोर्टी है या फिर जो स्पोर्ट्स में नहीं है और एक स्पोर्ट्स पर्सन में अलग कॉन्फिडेंस होता है। भले उसको वो काम ना आए, लेकिन वो वही ईगरनेस के साथ, वही एजिलिटी के साथ वो काम करेगा और सक्सेस होता है। मतलब 85% चांसेस हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर करता है वहाँ पे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। तो मार्शल आर्ट आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और सेफ रखता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मार्शल आर्ट मार धाड़ करने के लिए नहीं है। बस आप में एक कॉन्फिडेंस रहता है कि कोई भी सिचुएशन आए मैं फेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और यही चीज़ कंटिन्यू करती है। मैं स्टेट की क्विजेड और डिबेटर रह चुकी हूँ। ओके। हाँ जी। और मल्टी टैलेंट हो गया फिर आपका। एट प्रेजेंट मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हूँ फॉर चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन। ओके। और फ्री टाइम में मैं लिखती भी हूँ, पोएम्स वगैरह लिखती हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी। ये तो फिर मल्टी टास्किंग हो गया आपका ना, और टैलेंट। ऐसी बात नहीं है। ओके। सबसे बड़ी चीज़ होती है इंटरेस्ट। जहाँ पर आपका इंटरेस्ट अच्छा है और आप पैशन के साथ दिल से काम कर रहे हो, उस काम में सफलता मिलती ही मिलती है। बिल्कुल। तो मेन इंटरेस्ट क्या है आपका? हॉबीज क्या है? मेन इंटरेस्ट तो फिलहाल जो कोर्स बहुत में सारी ऑडियंस में जो आपकी फैन है ना, वो जरूर जानना चाहती है कि जिसको मैं फॉलो करता हूँ या करती हूँ वो कैसे खाता है, पीता है, उठता है, सोता है, बिल्कुल, जागता कब है, और वो मतलब पढ़ता कब है, वो लिखता कब है, वो सब जानना चाहते हैं। जी, अभी फिलहाल जो कोर्स मैं कर रही हूँ BSc जूलॉजी ऑनर्स, आई एस्पायर टू बी अ मरीन बायोलॉजिस्ट इन फ्यूचर। तो ये है कि जो आउट ऑफ इंडिया कोर्सेज हैं वो मैं इंडिया में लेके आऊँ, और नॉर्मल सी बात है, इंडिया में सोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये मरीन बायोलॉजी के लिए, स्पेशली मरीन फील्ड के लिए, लेकिन स्कोप उतनी ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली मेरा ये मोटो है कि मैं स्कोप क्रिएट करूँ इंडिया में और जॉब करने की जगह जॉब क्रिएट करूँ। क्या बात है। और ये सोच हर किसी के पास होनी चाहिए। और एट प्रेजेंट मैं एक बडिंग एंटरप्रेन्योर भी हूँ। जो कुशन आप देख रहे हैं ये मेरे मर्चेंडाइज का है। ओके। मर्चेंडाइज का नाम है मोक्षद बाय अभिलिप्सा और उसका मोटो है हेयर भक्ति सम्स अप। तो जैसी डिज़ाइन आप देख रहे हैं, हम आज के डेट में बच्चे जो इन टाइप के डिज़ाइंस की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। हमारा एक मोटो है कि हम अपने ट्रेडिशन को उन तक पहुँचाएँ और भगवान जी के ऐसे वेक्टर डिज़ाइंस के थ्रू उन तक पहुँचे और उन्हें इसके पीछे की स्टोरी पता चले। मतलब अभिलिप्सा सिंगर ही नहीं है, एंटरप्रेन्योर भी है एंड राइटर भी है, कह सकते हैं। ओके। ये उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी लर्निंग हो जाती है जो हिम्मत हार जाते हैं, जो कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे से कुछ नहीं होगा, कोई मेरा साथ नहीं देता। वो कहते हैं ना, कोई यहाँ किसी का साथ नहीं देता, तुझे खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है जिंदगी की। आप इनसे सीखिए, कुछ आगे बढ़िए। कुछ और ऐसा सॉन्ग जो बहुत अच्छा आपने, खैर सारे ही अच्छे होंगे, कुछ और अच्छा जो आप सुनाना चाहें? एक मैंने आपका मंजिल केदारनाथ सुना था, दैट वाज बहुत, अभी भी हम गाड़ी में सुनते आ रहे थे वो सॉन्ग। जी, मंजिल केदारनाथ राइट आफ्टर हर हर शंभू रिलीज हुआ था। हाँ। और एक और गाना है जिसने 100 मिलियन क्रॉस किया है, भोलेनाथ जी। अच्छा। अगर आपने भोलेनाथ जी के तो मैं मतलब कभी कभार मैं महादेव के साथ आप लगा लो इतना अटैच्ड हूँ कि जहां भी जाता हूँ मेरे को हर किसी में महादेव ही मतलब दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी भी मंदिर चला जाऊं, हर हर महादेव, है ना?
कहीं पर भी चला जाऊं मुझे, मेरे को बस हर हर महादेव होता है। और मेरी गाड़ी में, मेरे घर में, मेरे मोबाइल में, मेरे ऑफिस में, मेरे लैपटॉप पे हर एक टाइम वो महादेव की भजन चल रहे होते हैं। तो ऐसा कौन सा है 100 मिलियन का जो आप बता रहे हो? जी जी, वो भोलेनाथ जी करके उसका टाइटल है। ओके, सुना दो फिर। तेरा रूप है प्रचंड, तू आरंभ तू ही अंत, तू ही सृष्टि का रचयिता मेरे भोलेनाथ जी। मैं खुद हूँ खंड खंड, फिर कैसा है घमंड, मुझे तुझ में है समान मेरे भोलेनाथ जी। मोह माया से परे तेरी छाया के तले, जो तपता दिन रात उसको रोशनी मिले। केदार विश्वनाथ मुझको जाना अमरनाथ, जहाँ मिलता तेरा साथ भोलेनाथ जी। रख दे सर पे जिसके हाथ, दुनिया चलती उसके साथ, ऐसा खेल है खिलाता मेरा नाथ जी। क्या बात है। महादेव तो महादेव हैं। इनके भजनों में जो चीजें होती हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, वो एक बार ही ना कहते हैं खड़ी कर देती हैं, है ना। और जब आप जैसे सिंगर हम इन भजनों को आगे लेकर के आते हैं अपनी सुरीली आवाज से, तो नो वर्ड्स, उसके कोई वर्ड्स नहीं होते। बहुत अच्छा काम करती हैं आप, समाज के लिए बहुत अच्छी लर्निंग देती हैं आप, और इसीलिए हमारा था कि हम आपके साथ पॉडकास्ट जरूर करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे। इनफैक्ट जो क्वेश्चंस थे काफ़ी नए टाइप के क्वेश्चंस थे मेरे लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा। कोई शिव पुराण का कोई स्रोत आपको आता हो? शिव पुराण का वैसे पर्टिकुलरली कहने को हो तो शिव पुराण का तो नहीं जी, आता तो है, ऐसा नहीं। चलो कोई और, काफी सारे ऐसे ही हैं। कोई एक जो आपको आता हो, जो आप शेयर करना चाहती हैं? जी, मेरा काफी पसंदीदा रहा है वेदसार शिवस्तव, जो आदि शंकराचार्य जी का उनकी रचना है, तो वो जरूर सुनाना चाहूंगी। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं, गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं, जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं, महादेवमेकं स्मरामि स्मरारि। महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं, विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं, विरूपाक्षमिन्द्वर्कबह्नि त्रिनेत्रं, सदानन्दमीडे प्रभुं पंचवक्त्रम्। क्या बात है, नो वर्ड्स। नो वर्ड्स। ये ऐसे सॉन्ग्स हैं, भजन हैं, जो मतलब आई थिंक इस टाइम यूथ के दिलों पे राज करते हैं, है ना। यही विश हम करेंगे महादेव से कि आप बहुत आगे जाएं, बहुत आगे बढ़ें, इसी तरह से समाज में, हमारे देश में, है ना, अपना नाम रोशन करें और अच्छी लर्निंग दें। धरती पर हर तरह के लोग आते हैं, कुछ नेगेटिव वाइब्स वाले होते हैं, कुछ पॉजिटिव वाइब्स वाले होते हैं। तो वो पॉजिटिव वाइब्स वाले लोग दूर से पहचाने जाते हैं और दूर से ही वो देखे जाते हैं, जिनके साथ दुनिया जुड़ती चली जाती है। तो बस वही दुआ है आप सबके लिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ शेयर करना चाहेंगी आप? जी, आपने सजेशन हमारे यूथ को देना चाहेंगी? बीच में एक टर्म यूज किया कि जो थक जाते हैं, हार जाते हैं, मैं एक मैसेज देना चाहूँगी जो मेरे भाई बहन हैं इस जनरेशन के, या मुझसे जो बड़े भाई बहन हैं मेरे, थकिए मत, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत कीमती है और भगवान ने आपको जो दिया है सोच समझ के दिया है। जो हम कहते हैं शास्त्रों पुराणों में लिखा हुआ है, हम 84 लाख योनि को क्रॉस करने के बाद इंसानी योनि में आते हैं या मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। तो इस जीवन को बर्बाद मत करिए और थकिए तो बिल्कुल भी मत, हारिए बिल्कुल मत, क्योंकि जो आप जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, वो एक ना एक दिन आपको हासिल होगी, आप हासिल करेंगे और एकदम परफेक्ट टाइम पे हासिल करेंगे।
तो ये मत सोचिए कि मुझे नहीं मिलेगा या मेरे से नहीं हो पाएगा करके। जो भी कर रहे हैं बिल्कुल उस पर अड़े रहिए, उस पर लगे रहिए। मैं एक कहानी शेयर करना चाहूँगी, अगर जो व्यूअर्स हैं आपके, उन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो विंग्स ऑफ फायर, आग के पंख, अग्नि के पंख जो है, अगर वो पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने एक अपना किस्सा बताया था कि एयरफोर्स में सिलेक्ट होने के लिए गए थे और सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो पहाड़ के ऊपर चढ़े थे सुसाइड करने, और वहाँ से जब कूदे लोट लोट के एक मंदिर में गिरे। तो वहाँ पे पुजारी जी ने पूछा कि क्या हुआ, यहाँ से कूदे क्यों? तो उन्होंने बोला कि मैं हार गया, मेरी सिलेक्शन नहीं हुई एयरफोर्स में, ऐसा वैसा करके। तो एक दिन ऐसा आया, सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं, तीनों जो हमारी डिफेंस सिस्टम है, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के कमांडर इन चीफ बने, वो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो कमांडर इन चीफ होते हैं हमारी डिफेंस सिस्टम के। तो सिर्फ एक विंग तक वो सीमित नहीं रह गए, हर विंग के वो कमांडर इन चीफ बने। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर वो नॉन पॉलिटिशियन होके प्रेसिडेंट बन सकते हैं तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो अलग थे या उनके 4 हाथ 4 आंखें थी, ऐसी बात नहीं है। उनके भी वही 2 हाथ 2 आंखें 2 पैर थे। आप में भी वही फिजिकल एबिलिटीज़ हैं, मेंटल एबिलिटीज़ हो सकता है आप में उनसे ज़्यादा हो। तो जो मेंटल एबिलिटीज़ आप ओवरथिंक करने में लगा रहे हैं, वो अपने एनर्जी को दूसरी तरफ चैनलाइज करने में लगाइए। और पॉजिटिव वाइब, अगर आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं तो उस जगह को चेंज कर दीजिए, दूसरे जगह पे जाके अपने को प्लेस करिए और पॉजिटिविटी कहीं से भी ढूंढने की कोशिश करिए। हमेशा चुंबक बनिए, और जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल को ही अट्रैक्ट करता है, हमेशा पॉजिटिव को साउथ पोल की तरह ट्रीट करिए और साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए। आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर भगवान ने आपको एक ज़िंदगी दी है तो उसका कोई मतलब है, और उस मतलब को बस ढूंढिए। एक ना एक दिन आपको वो मतलब मिलेगा, और जिस दिन मिलेगा बेस्ट दिन होगा वो। तब आप रियलाइज़ करेंगे कि जिस दिन मिला है वो एकदम परफेक्ट टाइम है। तो हारिए मत, कुछ भी हो जाए बस हार मत मानिए। अभी आपका कुछ लेटेस्ट एल्बम आ रही हो? जी, अभी जैसे कि आ रहा है हमारा जन्माष्टमी आ रहा है, तो उसमें राधा रानी जी का एक गाना है, और स्पेशली उस गाने को मैंने वृंदावन जाके शूट किया है। मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट्स आप कह सकते हैं उसको। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग उसको ज़रूर देखें, काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है उसमें। तो उसमें उद्धव जी का भी जिक्र किया गया है। अच्छा। और जो टूरिज्म ऑफिसर थे वहाँ के, उन्होंने बताया कि जहाँ पे हमने शूट किया था, वहाँ जो कान्हा जी की जितनी रानियाँ थी, जो 16 सहस्त्र जो कहते हैं, उन्होंने देहत्याग किया था वहाँ पे, और वहाँ पे उनकी समाधियाँ हैं। आज भी वहाँ पे उद्धव जी विराजते हैं किसी ना किसी रूप में, चाहे वो पेड़ हो, पत्ते हो, किसी ना किसी रूप में उद्धव जी विराजते हैं। तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था मेरा इस बार वृंदावन में। तो वृंदावन जाकर के कैसे लगा? कैसी वाइब्स है वहाँ पर? वाइब तो बिल्कुल ही पॉजिटिव है, बस हर जगह कृष्ण नाम, राधा नाम है। और मतलब ऐसा लगता है कि बस जहाँ से भी आए हो वहीं बस जाएं, बिल्कुल। कहीं पे भी हो, कोई भी स्पिरिचुअल जगह हो, चाहे वो वृंदावन हो, केदारनाथ हो, उज्जैन हो। उज्जैन में अगर आपने कभी वो विटनेस किया है, जो भस्म आरती होती है सुबह, हाँ। वो अगर विटनेस किया है तो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि 2 दिन की जिंदगी है, कुछ नहीं रखा है जिंदगी में। खाक में मिल जाना है। आप कभी बनारस के मणिकर्णिका घाट या हरिश्चंद्र घाट जाके देखिए, तो जो अहंकार होता है मन में वो तुरंत से टूट जाएगा। कि जिस चीज़ का भी जो मैं करते रहे हैं, मेरा है। पंजाबी में एक ये है, सब तेरा को बहुत मानते हैं, है ना, तेरा को बहुत मानते हैं। जो गुरु नानक जी ने, उन्होंने भी कहा है कि बस बोलो सब तेरा, कुछ मेरा नहीं, सब। तो ये है कि हमेशा ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे एकदम ऊपर वाले को सरेंडर कर दीजिए कि आप जो कर रहे हैं, मेरे साथ जो हो रहा है सब सही हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली वो हैं, आपके गार्डियन हैं। चाहे फिजिकली लोगों ने आपका हाथ छोड़ दिया हो, साथ छोड़ दिया हो, लेकिन आप कभी अकेले नहीं हैं। एक है जो हमेशा आपके साथ है, आपका हाथ थामे हुए है, और परफेक्ट टाइम पे आपको परफेक्ट चीज़ें दे रहा है।
तो जो जिनको भी आप मानते हैं, एक बार स्पिरिचुअल जगह हो आइए, मन की शांति मिलती है। कुछ मिले ना मिले, मन की शांति होती है। ट्रिप का ट्रिप भी हो जाता है आपका, जो ट्रिप लगाए रहते हैं, ट्रिप भी हो जाती है और मन की शांति तो मिलती है। मन की शांति मिलती है। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है आपके? खुश रहना। ये सही है। पर हमारा एक गोल होता है कि मेरे को मतलब ये करना है। मेरे को घूमना बड़ा पसंद है। अच्छा। ओके। मैं एविड ट्रैवल लवर हूँ। मैं मतलब अलग अलग जगह जो ऑफ द बीट जगह हैं, मैं वहाँ जाती रहती हूँ। जैसे अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट में थी, जूको वैली की ट्रैकिंग कर रहे थे हम। मतलब लोग दोस्तों के साथ जाते हैं, मैं फैमिली के साथ जाती हूँ। तो पापा बोलते हैं कि कोई तीर्थ धाम घूमने जाता है, बेटी हमारी हमें पहाड़ चढ़ाने लेके आई है। तो मैंने बोला हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैं ट्रैवल, मेरा एक ये है कि मैं आज आप सबको एक चीज़ आपके सामने रिवील करती हूँ। अगर मैंने घर में परमिशन मांगी है कि 24 साल की उम्र में मुझे 1 साल का इंडिया टूर करना है, मैं हर एक गली देखनी है। अगर परमिशन नहीं देंगे तो मैं घर से भाग जाऊंगी। ये आपके पापा देख रहे हैं। मैंने बोल रखा है उनको कि देखिए सीधे सीधे परमिशन दे दीजिएगा, वरना गाड़ी उठाऊंगी, भाग जाऊंगी मैं। और ठीक 25th बर्थडे पे घर में आके पहुंच जाऊंगी। ओके। 2 साल? 1 साल। 24th बर्थडे पे निकलूंगी, 25th पे आके घर पे पहुंच जाऊंगी। तो ऐसा है कि हर एक गली डिस्कवर करना है इंडिया का। वो तो चलिए खैर पॉसिबल नहीं है, फिर भी कोशिश हर शहर में करूंगी। हर शहर में जाना है, कोशिश यही रहेगी। मैं बहुत ज़्यादा, मैं अगर सच्ची अगर कुछ ऐसा होता कि मेरे पास लाइक जनरेशनल वेल्थ होता तो मैं अभी घूम ही रही होती। तो आप सबसे पहले एक लाइक यू आर मिडिल क्लास, है ना? ऐसा ही था? हाँ बिल्कुल भाई, इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मिडिल क्लास है। तो अब हम एक स्टार बन गए, हमें सब जानते हैं, है ना? फिर लोग आते होंगे, है ना, फोटोज, सेल्फीज, ये वो क्या फील होता है उस टाइम? आते हैं। अगर मैं बताऊं BTS इस पॉडकास्ट का, तो मैं अभी आ रही थी आपके सामने मार्केटिंग करके। तो ऐसी बात नहीं है कि हम स्टार बन गए, जिनके चलते हैं हमेशा उनके साथ अटैच्ड रहिए। वो चाहे तो आपको और आगे ले जा सकते हैं, वो चाहे तो आपको गिरा सकते हैं। तो ऐसा है कि हमेशा ग्राउंडेड रहिए, कभी मन में ईगो मत लाइए कि मैं ऐसा हूँ, मैं जो भी आप हैं उनके चलते ही हैं। तो हमेशा उनके साथ एकदम माइल्ड बिहेव करिए, हमेशा उनको कोशिश करिए कि उनको खुश रखें। ऐसा नहीं कि अपनी प्राइवेसी को बलि चढ़ा के, अब ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना पॉसिबल हो उतना उन्हें आप खुश रखिए, क्योंकि वो आपके मेकर्स हैं। जो कहते हैं स्टार मेकर्स ऑडियंस ही होती है, ऑडियंस ही हमारे लिए भगवान है। तो ऐसी अच्छा लगता है, नॉर्मल सी बात है जब लोग आते हैं, पहचानते हैं। बचपन से एक ऐसा विश था कि लोग पहचाने, मेरा नाम सुने तो उनके चेहरे पे एक पॉजिटिविटी हो, एक पॉजिटिव स्माइल हो। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो सपना पूरा हुआ है। बच्चा अपने पैशन को कैसे पहचाने? ऐसे कोई कंफ्यूज रहता है एक स्टूडेंट, बिल्कुल स्पोर्ट्स में जाऊं, पर आप तो चलो मल्टी टैलेंटेड हो, आप तो कहते हो मैं राइटर भी हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन भी हूँ। ऐसी बात नहीं है। सबसे बेस जो होता है ना हमारा, वो स्कूल होता है। स्कूल होता है, और स्कूल अपना मतलब हद तक कोशिश करता है कि हर एक कंपटीशन अरेंज करे, तो बच्चे वहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। वहीं से बच्चे अपने टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अगर वो अच्छा करते हैं। या नॉर्मल सी बात है, जब आप एक बच्चे को प्राइज़ देते हो या उसको ये अच्छी हैंड राइटिंग के लिए आप उसको एक छोटी सी चीज़ गिफ्ट करते हैं, तो वो चाहता है कि और इम्प्रूव करूं, कि मेरे को और अच्छी चीज़ें गिफ्ट में मिले। तो बेसिक सी बात है, बच्चा अपने स्कूल में ही अपनी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए इंजीनियरिंग कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सबका अपना अपना टाइम होता है जब अपनी अपनी टैलेंट को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक पर्टिकुलर फील्ड से फेडअप होके दूसरी फील्ड में स्विच करते हैं और अल्टीमेटली उस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि जिस टाइम पे आप रिकॉग्नाइज करें, और ऐसा कोई एज नहीं है कि आप एक एज के बाद सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर मैं रिचेस्ट पीपल की बात करूं, फोर्ब्स लिस्ट में पिछले साल तक भी वॉरेन बफेट टॉप करते रहे हैं, और उनकी एज कुछ नहीं भी तो 85-89 होगी कुछ।
तो ऐसे सक्सेसफुल होने का कोई एज नहीं है और रिकग्नाइजेशन का भी कोई एज नहीं है, तो कोशिश करते रहिए। किसी भी एज में आपको जो पर्टिकुलर चीज़ मिल जाएगी, जो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है डॉक्टर्स को आपने देखा होगा, बेटा ये कैप्सूल लेके जाओ, अगर ठीक ना हो तो अगली बार आना, ठीक हो जाए तो यूरेका। तो हिट एंड ट्रायल मेथड अपने लाइफ में हमेशा करते रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, हमारे यूथ को, हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भी। जाते जाते हम एक सॉन्ग वो वाला आपका जरूर सुनना चाहेंगे, मंजिल केदारनाथ। वो रह गया हमारा। शिव शून्य है, शिव पुण्य है, शिव कर्म है, शिव धर्म है। शिव शून्य है, शिव पुण्य है, शिव कर्म है, शिव धर्म है। जहाँ बादल बसते शिव के संग, मुझे उस नगरी में लेके चल। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो और मंजिल केदारनाथ हो। क्या बात। मैं अभी लास्ट मंथ ही केदारनाथ होके आया। मेरा एक ड्रीम था केदारनाथ जाने का, तो बस महादेव बुला लेते हैं। तो बहुत अच्छा मेरा रहा केदारनाथ का। लास्ट हम अमरनाथ जा करके आए हैं, तो बहुत हम जुड़े रहते हैं इन चीज़ों से। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी विद यू। बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला और हमारे यूथ को भी सीखने को मिला। खास करके उन बच्चों के लिए मैं जरूर एक चीज बताना चाहूंगा, हमारा पॉडकास्ट करने का मतलब सिर्फ यही होता है कि जो अपने दम पर कुछ बन करके दिखाते हैं। कभी मैं मेकअप आर्टिस्ट के साथ पॉडकास्ट करता हूं, कभी किसी सिंगर के साथ, कभी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, और ऐसे ऐसे लोग जो जिंदगी में अपने दम पर कुछ बन करके दिखाते हैं और आपको सबसे बड़ी सीख दे करके जाते हैं। आप लोग कई बार सुसाइड करने तक का सोच लेते हो कि मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। भाई इनको देखो कहां चले गए, कहां बढ़ गए आगे। जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? सब कुछ कर सकते हो, अपने आप को पहचानो। अगर आप सोच रहे हो कि भैया मेरा पैशन कैसे पहचानूं, आपको क्या अच्छा लगता है पहचानो उसको। अगर आपको लगता है कि मेरे को जूते पॉलिश करने अच्छे लगते हैं, मैं मोची बन जाऊं, तो बन जाओ ना। वो ब्रांड कब आपका नाइक जैसा, रिबॉक जैसा बन जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। आप सोच रहे होगे कि भैया पकौड़े तलने अच्छे लगते हैं, तो तलो ना, प्रैक्टिस तो करो। अगर पकौड़े तलोगे, वो पकौड़े तलते तलते कब आप बहुत बड़े, अब आप सोच रहे होगे भैया हलवाई बन जाऊं, हलवाई नहीं, वो कब बड़ा काम बन जाएगा। कभी डोमिनोज जैसे बन जाओगे, कभी KFC बन जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। तो मेरा मानना यह है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, बड़ी या छोटी होती है हमारी सोच। अपनी सोच को तकिए। थैंक यू सो मच। लगा दो जोर, चक दो फट्टे, दिखा दो दुनिया को कि आप भी एक सेलिब्रिटी हो।